अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलिज्म को। पॉपुलिज्म की जो थ्योरी है वो है क्या। तो थ्योरी की तरफ जाने से पहले हम पॉपुलिज्म वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब है क्या। ये असल में एक वर्ड पॉपुलस से निकला है जिसका मतलब होता है द पीपल या फिर कॉमन पीपल आप कह सकते हैं। तो यहाँ से हम अक्स कर सकते हैं कि पॉपुलिज्म डिस्क्राइब करता है कॉमन पीपल को, डिफाइन करता है द पीपल। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि व्हाट इज़ पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म थ्योरी या पॉपुलिज्म फिलोसफी। तो ये एक स्ट्रगल होती है या फिर एक मूवमेंट होती है लोगों की, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पीपल अगेंस्ट करप्ट एलीट या फिर जो एलीट इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ। लोग जो हैं उनको डिफाई करते हैं जो एलीट इस्टेब्लिशमेंट होती है उनको। इसमें फिर एक लीडर होता है जो लीड कर रहा होता है उस सारी आवाम को। वो एक पर्सनालिटी कल्ट होता है, एक डोमिनेंट फिगर होता है, कैरिस्मेटिक फिगर होता है जो ये कहता है कि जो कंसिडर करता है कि आई एम द वॉइस ऑफ द पीपल, तो मैं लोगों की आवाज़ हूँ। तो जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है वो आवाम को उन लोगों के खिलाफ जो एलीट इस्टेब्लिशमेंट है या फिर करप्ट एलीट जिसे कहते हैं पॉपुलिस्ट, उनके खिलाफ खड़ी करता है। सो दैट्स वाई पॉपुलिज्म इज अगेंस्ट एलिटिज्म, आप कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी या फिर प्लूटोक्रेसी। इनके अगेंस्ट जो थ्योरी है वो पॉपुलिज्म की है। इन शॉर्ट अगर हम पॉपुलिज्म को डिफाइन करें तो पॉपुलिज्म एक्चुअली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, नॉट विद द विल ऑफ एलीट इस्टेब्लिशमेंट या फिर करप्ट एलीट। तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलिज्म का जो सिनेरियो बनता है इस तरह से। अब जिस तरह हर थ्योरी की, हर फिलोसफी की टाइप्स होती हैं, इसी तरह इसकी भी कुछ टाइप्स हैं जिनमें सबसे पहले एग्रेरियन पॉपुलिज्म है, उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉपुलिज्म है, उसके बाद रिएक्शनरी पॉपुलिज्म है, उसके बाद सोशलिस्ट पॉपुलिज्म। अब एग्रेरियन पॉपुलिज्म क्या है, जो कि असल जो पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट या फिर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो एग्रेरियन पॉपुलिज्म से हुई थी। क्योंकि एग्रेरियन पॉपुलिज्म रेफर्स टू द फार्मर्स या फिर लेबर यूनियंस जो खड़े होते हैं उनके खिलाफ, वो जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं, जो एलीट्स हैं जो रूल करते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं क्योंकि वो जो एलीट्स हैं उनके प्रॉफिट्स, फार्मर के जो लेबर्स हैं उनके प्रॉफिट्स उन्हें नहीं देते हैं बल्कि खुद खाते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ उन फार्मर्स के अगेंस्ट होती है या फिर लेबर्स के अगेंस्ट होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें 1890s में एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट चलती है अमेरिका के अंदर, क्योंकि उस सेम यही चीज़ होती थी वहाँ पे। वहाँ की जो रूलिंग एलीट थी वो जो फार्मर राइट्स है, जो लेबर राइट्स है, उनको वो एलीट कर रहे थे। जो बेनिफिट्स है वो खुद ले रहे थे, लेकिन जो फार्मर्स है, जो आम किसान और जो फिर लेबर्स हैं, उनके राइट्स को एब्रोगेट कर रहे थे। इसलिए एक मूवमेंट स्टार्ट होती है और फिर बाद में आके वो पॉपुलिस्ट मूवमेंट एक गवर्नमेंट की शक्ल इख्तियार करती है। सो द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक पॉपुलिज्म। अब डेमोक्रेसी का तो आपको पता है, डेमोक्रेसी होती क्या है, जमहूरियत। जो आम लोग भी जो है ना, हर कोई जानता है डेमोक्रेसी क्या है। अब पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी क्या है या फिर डेमोक्रेटिक पॉपुलिज्म क्या है, हम इसको अभी डेमोक्रेटिक पॉपुलिज्म में ये होता है कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को जो है ना इंगेज करते हैं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में, जैसे पब्लिक रेफरेंडम्स करवाना, प्लेबिसिट्स करवाना, या फिर वोटर्स की रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्टर करना वोटर्स को। तो इस तरह आप जब इंगेज करते हैं मास पॉपुलेशन को, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल को इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, तो इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉपुलिज्म। सो नाउ लेट्स कम टू द रिएक्शनरी पॉपुलिज्म, जो कि ट्रेंडिंग एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, थ्योरी है आजकल की। अब ये जो रिएक्शनरी पॉपुलिस्ट जो लीडर होता है वो एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके रेडिकल अप्रोच होती है, रेडिकल राइट्स होते हैं। वो फिर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज लेके आता है क्योंकि इमिग्रेशन के खिलाफ होता है। उसके बाद वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा होता है, वो नैरेटिव्स लेके आता है। अब हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें कि ये रिएक्शनरी पॉपुलिज्म होता क्या है, वो ये होता है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स होती हैं, फॉर्मर जो भी रूलिंग पार्टीज़ होती है, उनसे आवाम जब तंग आती है तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, उनके अंदर एक इमोशनल डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन, वो एग्रेशन, गम और गुस्सा वो क्या करता है, पॉपुलिस्ट लीडर इस्तेमाल करता है टू गेन पावर। ठीक है, अपने आप को पावर में लाने के लिए वो उनको इस्तेमाल करता है, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को इस्तेमाल करता है, उस फ्रस्ट्रेशन को फिर पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स बिल्ड करता है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। जो लोग कहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, वही नैरेटिव्स को बिल्ड करता है और फिर पावर में आता है।
क्योंकि उसके पास, उस रिएक्शनरी पॉपुलिस्ट लीडर के पास कोई और रास्ता नहीं होता कि सिस्टम को कैसे ठीक करे, बल्कि उस वो नैरेटिव लेके आता है। उसे सिस्टम सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बट नैरेटिव्स होते हैं टू गेन पावर। तो ये होता है। आज अगर हम एग्जांपल दें तो डोनाल्ड ट्रम्प वाज ए रिएक्शनरी पॉपुलिस्ट लीडर, क्योंकि वो आया था जब पावर में आया था। उसके बाद उसके रिमार्क्स कुछ ऐसे थे कि आई विल मेक द अमेरिका ग्रेट, और उसके साथ एक टाइम पे वो कहता था कि आई विल अंडो द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ओबामा, जिन्होंने स्टेट को ख़राब किया है, स्टेट्स को नहीं चलाया, सिस्टम को तबाह किया है, तो मैं ठीक करूँगा। उसके बाद हिटलर की नाजिज़म जो पॉलिसीज़ थी, जो फाशिस्ट पॉलिसीज़ थी, ये भी रिएक्शनरी पॉपुलिज्म था। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो खान साहब कहता है कि सिस्टम को मैं ठीक करूँगा, इन्होंने सिस्टम को ख़राब किया है, और उनको पॉलिटिसाइज करना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना। खान साहब कहते हैं कि ये उनकी सज़ा है, इस तरह सिस्टम ठीक हो सकता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। एक नैरेटिव बिल्ड करता है, उसके बाद लोगों के गमो गुस्से को इस्तेमाल करता है अपने पावर को मेंटेन रखने के लिए, पावर को हासिल करने के लिए। तो इस तरह ये पॉलिटिक्स चलाता आ रहा है खान साहब, इसलिए वो भी एक रिएक्शनरी पॉपुलिस्ट लीडर। ये सुरमीनी घेरा, ये आप उठा के देखें, आप न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स उठा के देखें, ओपिनियंस, ऑब्जर्वेशंस पढ़ें, वहाँ से मिलेगा आपको। और आखिर में जो पॉपुलिस्ट सोशलिज्म है, वो लेफ्ट विंग के पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करती है, जो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म का सपोर्ट करते हैं, जो कि एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं। अब हुगो चावेज़ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, वो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एक पॉपुलिज्म बेस्ड सोशलिस्ट लीडर थे। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच।